हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ सही चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फोन। उसका हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन को देखा था, क्वेश्चन आंसर को हमने किया। तो इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आप लोग अगर रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप लोग एग्ज़ाम से वन डे पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ महान बच्चे होते हैं जो वन डे पहले एग्ज़ाम के पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का मैं दे देती हूँ। Jody's father Penny was bitten by a rattlesnake. He quickly killed a doe. Then he used the doe heart and liver to draw out the poison. Jody saw that the doe's baby, a little fawn, was left alone. अब बच्चों, बेसिकली इस पूरी स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक फ़ोन के बारे में। फ़ोन क्या होता है? एक लिटिल डियर बेबी होता है, यानी डियर जो कि एक बड़ा हिरन होता है, उसका बच्चे को हम फ़ोन कहते हैं, और डो कहते हैं हम मेल डियर को। यानी फ़ोन की मम्मी को हम क्या कहेंगे? डो, और उसके बच्चे को हम फ़ोन कहेंगे। तो हम फ़ोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जोडी कौन है? एक बच्चा है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, यानी इंसान का बच्चा है जोडी, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी छोटा बच्चा ही है वो भी। और वो किसकी हेल्प करता है? एक फ़ोन की हेल्प करता है, उसको एक मदर की तरह पालता है। तो ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बारे में पूरे चैप्टर में। अब सबसे पहले क्या होता है, जोडी के जो फादर होता है, जिनका नाम पेनी होता है, उनको एक रेटल स्नेक यानी बहुत ज़्यादा जहरीले स्नेक ने काट लिया होता है। और वो जल्दी से क्या करते हैं? एक डो को किल कर देते हैं, यानी एक डियर को किल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि डो का लिवर और हार्ट यूज़ करने से पॉइजन निकल जाता है अगर कोई सांप काट लेता है तो वो डो का हार्ट और लिवर निकालते हैं पॉइजन निकालने के लिए। जोडी सो दैट द डोज बेबी। अब जोडी सोचता है उस डो के बेबी के बारे में, एक लिटिल फॉन, जो कि क्या है, वो अब अकेला रह जाएगा, क्योंकि उसकी मदर को तो किसने किल कर दिया? उसके फादर ने, जोडी के। अब वो बेचारा जो फ़ोन है, लिटिल फ़ोन, तो वो तो अकेला रह गया। तो अब क्या होगा उसके साथ, बेचारे के साथ? तो ये जोडी जो है वो सोचने लगता है कि अब इस बेचारे बच्चे का क्या होगा। उसकी मदर तो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो इस बच्चे को आप देखिए, कितना काइंड हार्टेड ये बच्चा है। जोडी बहुत काइंड हार्टेड है, यानी किसी ने भी ये परवाह नहीं की, उसके पेरेंट्स ने, जबकि उन्होंने ही उसका लिवर और हार्ट यूज़ किया था डो का। उन्होंने ये बात नहीं सोची, बल्कि जोडी ने क्या किया, बहुत रिक्वेस्ट की अपने फादर से, ये बात कही, और तब उनके पापा ने मान लिया कि हाँ ठीक है, तुम उसका ख्याल रख सकते हो, फ़ोन का, तुम उसे अपने घर ला सकते हो। तो वो अपने घर लाता है फ़ोन को, और उसका पूरे तरीके से ख्याल भी रखता है। तो बहुत काइंड हार्टेड ये बच्चा है। और इस स्टोरी में यही बताया गया है बच्चों कि बच्चे जो होते हैं वो कितने काइंड हार्टेड होते हैं। और तो और बड़ों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, या हम किसी की चीज़ यूज़ करें, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी उसकी हेल्प करें। तो जोडी टॉक्स टू पेनी। अब जोडी अपने फादर, जिनका नाम पेनी है, उनसे बात करता है। द थॉट ऑफ फोन केप्ट ऑन हॉन्टिंग जोडीज माइंड। यानी जब वो घर पर आता है अपने फादर के साथ, तो क्या होता है, उसके दिमाग में वो फ़ोन के बारे में चलता रहता है कि अब उसका क्या हो रहा होगा, वो भूखा होगा। तो उसके माइंड में वो फ़ोन की बातें चलती रहती है। ही क्वाइटली वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। अब वो बिल्कुल चुपचाप अपने उनके फादर क्या है, पेनी, लेटे हुए हैं बेड पर, क्योंकि उन्होंने अभी अभी उनको सांप ने किल किया, तो वो अभी बेड पर लेटे हुए हैं। तो वो क्वाइटली, जो जोडी होता है, वो अपने फादर के बेड पर जाता है साइड में। ही आस्क्ड हिम हाउ ही वाज फीलिंग। अब वो अपने फादर से पूछता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। देन ही आस्क्ड हिम टू थिंक अबाउट द फोन। और फिर वो पूछता है कि क्या आपको वो फ़ोन और डो के बारे में याद है पापा? ही आस्क्ड हिम टू परमिट हिम टू ब्रिंग द फ़ोन होम। अब वो अपने पापा से बोलता है कि क्या मैं उसको घर ला सकता हूँ। जोडी वांटेड टू रेज हिम, क्योंकि जोडी उसको बड़ा करना चाहता था, पालना चाहता था उसको घर में रख कर। तो जोडी अब फिर क्या होता है, पेनी गिव्स हिज परमिशन। अब पेनी उसको परमिशन दे देते हैं उसको घर लाने के लिए, फ़ोन को। तो एट फर्स्ट पेनी वॉज इन अ डिलेमा। पहले तो जो उनके फादर थे वो थोड़े डिलेमा में थे, यानी उनको समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उन्होंने एक डो को किल किया था, ठीक है, और उस बच्चे जो फ़ोन, लिटिल फ़ोन था, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। और दूसरी तरफ वो कोई जानवर को लाना नहीं चाहते थे।
ठीक है। तो वो डिलेमा में थे, यानी बहुत थोड़े से कंफ्यूज थे कि हमें उसे घर लाना चाहिए नहीं। बट आफ्टर ऑल क्या होता है, जोडी आर्ग्यूड दैट रेजिंग द फोन वुड नॉट बी अ बर्डन। तो जोडी आर्ग्यू करने लगता है अपने फादर से कि उसको बड़ा करना कोई बर्डन का काम नहीं है, वो जल्दी पत्ते खाने लगेगा। फ़ोन को ड्रिंक जोडीज मिल्क अंटिल ही स्टार्टेड रीचिंग लीव्स एंड अकॉन्स, यानी जल्द ही फ़ोन क्या करेगा, थोड़े दिन ही मिल्क पिएगा, उसके बाद लीव्स और अकॉन्स वो खाने लगेगा, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी उसको पालने के लिए। जोडी ऑल्सो सेड दैट हिज फैमिली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोन्स फ्लाइट। अब क्योंकि जोडी की फैमिली का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ़ोन की, क्योंकि उसकी मदर को किल कर दिया था इन्हीं लोगों ने, इसलिए अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पेनी एग्रीड दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फ़ोन टू स्टाफ। अब पेनी भी, जो उनका फादर होता है जोडी के, तो वो भी बोलता है कि हाँ ये बहुत अनग्रेटफुल बात होगी अगर हम उसे स्टाफ करने के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत भूखा होगा फ़ोन, उसे खाना देने वाला तो अब कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए पेनी के फादर भी ये बात सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अनग्रेटफुल होगा, नाशुक्री होगी कि अगर हम उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे भूखा मरने के लिए। सो ही गेव जोडी हिज परमिशन। तो इसीलिए जो जोडी होता है जो उनके फादर होता है वो जोडी को परमिशन दे देते हैं उसको घर लाने के लिए। ही आस्क्ड हिम टू टेल हिज मदर अबाउट इट बिफोर गोइंग टू ब्रिंग द फोन इन। अब वो जो उनके फादर होता है वो बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मा से भी एक बार पूछ लो फ़ोन को घर लाने से पहले। तो फिर क्या होता है, वो जो जोडी होता है वो अपनी मम्मा से एक बार पूछने के लिए जाता है, अपनी मदर से। जोडी टॉक्स टू हिज मदर। अब जोडी गया अपनी मम्मा से पूछने के लिए। जोडी केम टू द टेबल। अब जोडी जो अपनी टेबल पर वापस आ जाता है एंड सेट डाउन वेरी क्वाइटली, और चुपचाप अपनी टेबल पर बैठ जाता है। द मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी इन द कप्स। अब जो उनकी मदर होती है वो क्या कर रही होती है उस वक्त, कप्स में कॉफ़ी पोर कर रही होती है, यानी सबके लिए पोर कर रही होती है कप्स में कॉफ़ी। शी वॉज टेकन अबैक व्हेन जोडी टॉक्ड ऑफ ब्रिंगिंग द फ़ोन होम। अब जैसे ही जोडी उनको बात करता है घर लाने के लिए फ़ोन को, तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है। सीइंग द मदर रिलक्टेंट, जोडी टोल्ड व्हाट हिज फादर हैड सेड। अब जब उनकी माँ शॉक हो जाती है थोड़ा और जो उनका जो क्या होता है, जग होता है जो कॉफ़ी का होता है वो मिड एयर में पकड़ लेती हैं शॉक की वजह से, और पूछती हैं कि कौन सा फ़ोन। फिर क्या होता है, जोडी बोलता है कि वही फ़ोन जिनकी मदर का हमने लिवर और हार्ट यूज़ करके पापा की जान बचाई थी। तो जोडी बताता है कि फादर ने मुझे परमिशन दे दी है। ही सेड दैट पेनी हैड सेड इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फ़ोन टू स्टाफ। वो अपनी मम्मा को बताता है सारी चीज़ें कि ये बहुत अनग्रेटफुल बात होगी अगर हम उसको ऐसे ही स्टाफ करने के लिए छोड़ देंगे। अब वहाँ पर जो पेनी के डॉक्टर होते हैं जो वहाँ पर आए होते हैं, तो वो उनका नाम होता है डॉक्टर विल्सन एंड मिलविल हेल्प जोडी। अब ये दोनों ही पर्सन कैसे जोडी की हेल्प करते हैं। मिलविल के पास एक घोड़ा होता है, ठीक है। मिलविल एक पर्सन है और डॉक्टर विल्सन कौन है, एक डॉक्टर है जो वहाँ पर आए होता है। तो मिलविल भी वहीं पर होता है, डॉक्टर विल्सन भी वहीं पर होता है उनके घर पर। तो मिलविल के पास एक घोड़ा होता है जिससे वो लोग उस फ़ोन को ढूंढने जाते हैं, और विल्सन क्या बोलता है कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो बिफोर द मदर कुड से एनीथिंग, यानी उनकी मम्मा कुछ बोलती इससे पहले डॉक्टर विल्सन बोलने लगते हैं। डॉक्टर विल्सन स्पोक, ही टोल्ड जोडीज मदर दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। यानी इसका मतलब ये बच्चों, वो डॉक्टर विल्सन बोलते हैं ये लाइन कि कुछ भी हमें दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, अगर कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये बात वो बहुत अच्छी बोलते हैं। ही मीन दैट दे मस्ट पे सम प्राइस फॉर हैविंग टेकन द लाइफ ऑफ डो, यानी हमने अगर तुम लोगों ने डो की लाइफ ली है तो उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। हेयर द प्राइस वॉज टू रेज द फोन, और उसका क्या प्राइस होगा कि तुम फ़ोन को यहाँ घर लाकर उसको बड़ा करो, उसको पाल पोस कर बड़ा करो। मिलविल चिप्ड इन। अब मिलविल भी बोलने लगते हैं। ही ऑफर टू टेक जोडी ऑन हिज हॉर्स टू द फॉरेस्ट। अब वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा फ़ोन को ढूंढने के लिए, अपने घोड़े के साथ हम दोनों चलेंगे फॉरेस्ट में और उसको ढूंढ लेंगे। द मदर फेल्ट हेल्पलेस। अब उनकी जो मदर होती है वो कुछ नहीं कर पाती हैं, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती हैं। शी ओनली टोल्ड जोडी दैट ही कुड गिव द फ़ोन हिज मिल्क। अब वो सिर्फ इतना ही बोलती हैं कि ठीक है तुम फ़ोन को घर ला सकते हो, लेकिन जो मिल्क तुम्हें दिया जाता है पीने के लिए वही मिल्क तुम्हें अपने फ़ोन को देना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। तो वो एग्री कर जाता है, जोडी जो होता है कि ठीक है। शी वुड नॉट गिव हिम एनीथिंग एल्स टू फीड द फोन। तो वो उनकी मदर यही बोलती है कि उसके अलावा मिल्क के अलावा उसको कुछ देने के लिए और नहीं है, तुम्हें अपना मिल्क उसको देना पड़ेगा। तो जोडी कहता है ठीक है मैं अपना मिल्क उसको दे दूंगा। जोडी गोज विद मिलविल। अब जोडी जो होता है मिलविल के साथ कहाँ जाता है, फॉरेस्ट फ़ोन को ढूंढने के लिए। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स। अब मिलविल क्या होता है, हॉर्स पर चढ़ जाता है। ही सेट जोडी बिहाइंड हिम ऑन द हॉर्स, और मिलविल जोडी को भी उसके ऊपर बिठा देते हैं। जोडी assured his mother माँ बैक्स्टर दैट ही वुड बी बैक बिफोर डिनर। और जोडी जो होता है वो अपनी माँ को
पक्का ये अश्योर कर देता है कि वो डिनर से पहले वापस आ जाएंगे, ठीक है। नाउ मिलविल आज जोडी, नाउ ही न्यू दैट ही द फोन वॉज मेल। अब मिलविल जोडी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। अब क्योंकि वो बोलता है जोडी कि क्या आप मेरी मदद करेंगे उसको ढूंढने के लिए, और वहाँ पर वो ही का यूज़ करता है, ठीक है। तो मिलविल पूछते हैं जोडी से कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो फ़ोन है वो मेल है, यानी वो ही है। ही किसके लिए यूज़ होता है? लड़कों के लिए, तो मेल के लिए। तो वो बोलता है मिलविल कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक मेल है, तुमने देखा है क्या? तो जोडी बोलता है, जोडी सेड दैट द स्पॉट्स ऑन द फोन वर ऑल इन अ लाइन। अब जोडी क्या बोलता है, उसके इन दिस इंडिकेटेड दैट द फोन वॉज मेल। उसके फादर ने एक बात बताई होती है कि अगर किसी भी डियर के जो स्पॉट्स हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट्स होता है, वो लाइन में है तो वो मेल है, और अगर किधर किसी भी डायरेक्शन में तो वो फीमेल है। तो वो जो फ़ोन के स्पॉट्स थे वो बिल्कुल लाइन में थे, इसका मतलब वो जो फ़ोन है वो मेल है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इस स्टोरी का आता है, जोडी वॉन्ट्स टू बी अलोन। अब ये लोग फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, मिलविल और जोडी। वंस इन द फॉरेस्ट जोडी वॉन्टेड मिलविल टू गो बैक। अब क्या होता है, जब वो आधे रास्ते आ चुके तो जोडी नहीं चाहता कि मिलविल उनके साथ जाएं आगे। और क्यों? ही वॉन्टेड टू बी अलोन विद द फोन, क्योंकि वो फ़ोन के साथ अलोन रहना चाहता था। देयर वर टू रीजन्स, उसके दो रीजन्स थे। फर्स्ट, इट वॉज पॉसिबल दैट जोडी माइट नॉट गेट द फोन, फॉर द फोन माइट हैव डाइड और बी नॉट फाउंड। इन द केस ही वुड नॉट लाइक मिलविल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। Secondly, if he met the phone, the meeting would be very lovely and secret. He would not like to share it with anyone with anyone else. अब क्या होता है, जो जोडी होता है वो नहीं चाहता कि मिलविल अब उनके साथ आगे जाए फ़ोन को ढूंढने के लिए। क्यों? उसके दो रीज़न होते हैं। ये पहला रीज़न ये होता है कि मान लो अगर उनको फ़ोन मरा हुआ मिला, यानी डेड बॉडी उसकी मिली फ़ोन की, हो सकता है कि किसी जानवर ने उसको मार दिया हो। तो अगर ऐसा हुआ, अगर वो डेड मिला उनको फ़ोन, तो क्या होगा, जो डिसअपॉइंटमेंट होगी जोडी के फेस पर, उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा उसको। और जो डिसअपॉइंटमेंट होगी वो उसके फेस पर दिखेगी, और वो नहीं चाहता था कि ये डिसअपॉइंटमेंट मिलविल देखें। और सेकंड क्या था कि मान लो अगर वो जिंदा है फ़ोन, तो उनकी मीटिंग इतनी सीक्रेट होगी और इतनी लवली होगी, इतनी प्यार भरी होगी कि वो नहीं चाहते थे कि मिलविल उसको देखे और किसी के साथ शेयर करें। तो ये दो रीज़न होता है कि जिससे जोडी नहीं चाहते कि मिलविल उनके साथ और आगे जाए उस फ़ोन को ढूंढने के लिए। मिलविल इज सेंड बैक। अब मिलविल क्या होता है, वो वापस चले जाते हैं। सो जोडी आज मिलविल टू गो। अब मिलविल से वो जाने के लिए बोलते हैं जोडी। ही सेड दैट द स्क्रब वॉज टू थिक फॉर द हॉर्स टू गेट थ्रू। मिलविल वॉज हाउएवर आफ्टर टू लीव जोडी अलोन। अब क्या होता है, बहाने बनाता है जोडी के, अच्छा आप ना वापस लौट जाओ क्योंकि स्क्रब बहुत ज़्यादा रफ़ है ज़मीन, और हॉर्स चल भी नहीं पाएगा, तो मैं ना अकेला ही चला जाऊंगा, तो मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं अकेला ही आगे चला जाऊंगा। ही सेड दैट जोडी कुड बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट और बिटन बाय द स्नेक। अब लेकिन मिलविल को पता होता है ये तो जोडी छोटा बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है, वो डरते हैं, अफ्रेड होते हैं, थोड़े डरते हैं बच्चे को अकेला छोड़ने में। तो वो मतलब वो क्यों डरते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट है भाई इतना बड़ा, वो कहीं भी गुम सकता है या कोई स्नेक उसको काट सकता है, इसीलिए वो डरते हैं उसको छोड़ते हुए मिलविल। जोडी हाउएवर सेड मिलविल डिडंट हैव टू वरी। फिर भी जोडी बोलता है कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ही वुड बी केयरफुल, कि वो अपना ध्यान रखेगा। सो विल मिलविल सेंड बैक। तो इसीलिए मिलविल वापस चले जाते हैं। जोडी फाइंड्स द फोन। After a while, Jody came to the carcass of the door. The phone was not found nearby. He tried to look for the small hoof prints, but in vain. अब क्या होता है, उसको क्या होता है, जोडी को क्या मिलता है, डो का, जो डो होती है यानी फ़ोन की मदर। उनको जहाँ पर उन्होंने किल किया था वहाँ पर उनको उसकी डेथ बॉडी उसको मिलती है, कैरकस यानी डेथ बॉडी उसकी पड़ी हुई मिलती है। वहाँ पर वो जाता है और वो सोचता है कि शायद यहीं आसपास कहीं फ़ोन होगा, लेकिन वहाँ पर उसको नहीं मिलता है। तो वो सोचता है कि उसके जो छोटे छोटे फुटप्रिंट्स होंगे उससे वो पता लगा लेगा, बट वहाँ पे जो फुटप्रिंट्स होते हैं फ़ोन के गायब हो चुके होते हैं। देन देयर वॉज सम मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उसके सामने कुछ मूवमेंट होती है, उसके सामने कुछ थोड़ी सी मूवमेंट होती है, यानी कुछ हिलता है, उसके बुशेस वगैरह होंगे, पत्ते वगैरह कुछ हिलते हैं उसके सामने। जोडी वॉज ओवरजॉयड टू सी हिज फोन। अब जोडी को क्या दिखता है वहाँ पर, फ़ोन, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। इट वॉज शेकी बट इट डिडंट ट्राई टू राइज और रन। अब जो फ़ोन
अब जो फ़ोन होता है वो थोड़ा-सा क्या हो जाता है, हिलने लगता है कि और शेकी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जोडी को वो नहीं जानता है, इसीलिए वो थोड़ा-सा शेक होने लगता है जो फ़ोन होता है। और बट वहाँ से वो भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है जो फ़ोन होता है। जोडी पिक्स द फ़ोन। जोडी लेड हिज हैंड ऑन द फ़ोन्स सॉफ्ट नेक। अब क्या करता है, जोडी अपना हाथ निकालता है उस फ़ोन की नेक पर, सॉरी उसकी सॉफ्ट नेक पर रखता है, उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखता है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू फील इट। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है फ़ोन अपने इतने अच्छे से वो उसको सहला रहा था जोडी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था फ़ोन को। जोडी लिफ्टेड द स्वैन फ्रॉम द ग्रास वेरी सॉफ्टली। He feared that the sight of its mother's caresses might agitate the swan, so he avoided the clearing and went through the bushes. It was a difficult walk. He was carrying the phone in his arms. अब वो बहुत टाइटली उसको पकड़ लेता है ताकि ये क्या हो, इसको उसकी मदर की डेथ बॉडी की जो स्मेल ना आ जाए और वो मुझे लात मार के ना भगा दे। तो इसलिए वो क्या करता है, वो साफ रास्ते से नहीं जाता है जहाँ पर क्लियर होता है सब कुछ, उस रास्ते से नहीं जाता है, बल्कि वो बुशेस, जहाँ पर बहुत बुशेस होती हैं, बहुत घना जंगल सा होता है, वहाँ से वो उसको ले जाता है टाइटली पकड़ के, क्योंकि लेकिन उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ से, बट वो फिर भी उसको अपने आर्म्स में पकड़ के ले जाने लगता है आगे की तरफ। जोडी ब्रिंग्स द फ़ोन होम। अब जोडी उसको घर ले आता है। इट वॉज़ अ लॉन्ग वॉक। बहुत लंबी वॉक के बाद, बहुत थकने के बाद वो उसको कभी नीचे रखता है, कभी वो उसको हाथ में पकड़ता है, और इसी तरह वो घर पहुंच जाता है। ही रीच द ट्रेल। तो वो उस वहाँ अपने घर पहुँच जाता है। देन ही केम टू द रोड दैट कुड टेक हिम होम। नाउ ही स्टॉप टू रेस्ट। अब वहाँ पर जो रोड आ जाता है जो उनके घर से की तरफ जा रहा होता है, तो उस रास्ते पे वो रुक जाता है रेस्ट लेने के लिए जोडी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो उसे गोद में पकड़ के लाता है। ही पुट द फोन डाउन, और वो उसको नीचे रख देता है। इट ब्लीटेड एंड लुक्ड एट जोडी। अब वो थोड़ा रोने लगता है, फ़ोन जो होता है कि तुमने मुझे नीचे क्यों रख दिया, इसी ऐसे मतलब इंप्रेशन के साथ वो रोने लगता है। जोडी वॉज चार्म। जोडी जो होता है उसे खुशी हो रही होती है। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो वो बोलता है जोडी, अरे अरे मुझे सांस तो लेने दो, मैं अब तुम्हें अभी उठा लूँगा गोद में। ही सेड हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट अ फोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। अब उसे एक बात याद आती है कि अगर फ़ोन को तुम एक बार पकड़ लो तो वो तुम्हें फॉलो करने लगता है, फिर जब तुम उसे नीचे रखते हो तो तुम्हारे पीछे जाने लगता है। सो ही स्टार्टेड स्लोली। अब वो उसको नीचे रखते देता है और खुद आगे चलने लगता है, और जो फ़ोन होता है वो उसका पीछा करने लगता है। द फोन डिडंट मूव, सो ही केम बैक टू पिक हिम। अब फ़ोन रुक जाता है फिर से, इसीलिए जो जोडी होता है वो उसको फिर से पिक कर लेता है अपने आर्म्स में। ही वेंट अहेड कैरिंग द फोन इन हिज आर्म। ही कुड नॉट गो वेरी फार। अब ज़्यादा दूर उनका घर नहीं था। ही वॉज टू टायर्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। दिस टाइम हाउएवर द फोन फॉलोड हिम एज ही वॉकड ऑन। और वैसे ही वो नीचे रख देता है उसको, फिर से वो फॉलो करने लगता है। He allowed it to walk a little, then he picked it up and again he reached at the gate of his home carrying the phone. अब वो नीचे रखता है, फिर आगे जाता है, फिर उसको पकड़ लेता है अपने आर्म से, और वैसे ही वो घर पहुंच जाता है और उसको कैरी करके रखता है फ़ोन को अपने आर्म्स में, यानी गोद में अभी तक उसने पकड़ा हुआ है। जोडी कैरीज फ़ोन टू हिज फादर। At the gate, Jody had an idea. He would walk into his father's room with the phone after him, but at the step, the phone would not come up. So Jody reached his father's bed with the phone on him. Jody showed his father the phone. The father was glad that Jody had found what he wanted. अब फाइनली वो लोग घर पहुंच गए। अब क्या हो रहा है, जोडी सोचता है कि मैं इसको नीचे रख देता हूँ और सीधा मैं अपने फादर के रूम में जाऊँगा तो ये भी मेरे पीछे पीछे फादर के रूम में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसको सीढ़ियाँ चढ़नी आती नहीं है। तो इसीलिए क्या करता है, जोडी फिर से उसे गोद में उठा के उसके फादर के रूम में जाता है। लेकिन जब जाता है तो वो इतना डर सा जाता है, नई जगह पर आता है फ़ोन, तो उसको कस के पकड़ लेता है जोडी को, फ़ोन जो होता है। तो उसके फादर उसको देखकर बहुत खुश होता है कि अच्छा चलो अच्छी बात है कि ये इसको घर पर ले आया है। जोडी फीड्स द फ़ोन। अब जोडी ऑफर्ड द मिल्क टू द फोन। अब जोडी को पता है कि फ़ोन बहुत भूखा होगा, इसीलिए वो किचन में जाता है मिल्क लेने के लिए। द मिल्क वॉज इन द गोर्ड। अब मिल्क किस में करता है, वो एक गोर्ड में, एक प्याले में वो करता है। द फोन कुड नॉट ड्रिंक इट, बट वो उसको पी नहीं रहा होता है फ़ोन, क्यों? क्योंकि उसको गोर्ड से पीना ही नहीं आता। ठीक है। देन जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट माउथ। अब क्या करता है, उसको पीना नहीं आता है उससे दूध जो होता है, तो जोडी क्या करता है, अपने फिंगर्स को डिप करता है मिल्क में और फिर अपनी फिंगर्स के माउथ में दे देकर उसको पिलाता है। द फोन ड्राइंग द मिल्क ग्रीडली, और बहुत ज़्यादा ग्रीडली, लालची पने से जो फ़ोन होता है वो मिल्क को पी रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। देन ही लोवर्ड हिज फिंगर इनटू द गोर्ड। द फोन ड्राइंग फ्रॉम द गोर्ड नाउ।
और जैसे मदर एक मदर होती है, वो अपने बच्चे को फ़ीड करती है, मिल्क पिलाती है, उसी तरह उसी प्यार से जो जोडी होता है उसको मिल्क जो है वो पिला रहा होता है, सारा मिल्क वो पिला देता है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होकर आवाज़ें निकाल रहा होता है, बहुत उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है फ़ोन को। तो फाइनली वो उसका इतना ज़्यादा ख़्याल रखता है फ़ोन का। एक छोटा सा बच्चा, इतना काइंड हार्टेड बच्चा है ये जोडी, जिसके बारे में हमने पढ़ा और बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, आई होप। तो ये थी आप लोगों की स्टोरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।